ब्लॉगर वेबसाइट नॉट शोइंग इन गूगल सर्च, हाउ टू फिक्स इट। आपने अगर ब्लॉगर वेबसाइट बनाए हैं ब्लॉगर के ऊपर, जाहिर सी बात है आप चाहेंगे गूगल के ऊपर सर्च से आपके रिजल्ट्स आए और वहां से आपको ट्रैफिक मिले। तो बेसिकली अगर आपको अपने ब्लॉगर साइट के ऊपर गूगल से ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, यानी सर्च के ऊपर आपके इस वेबसाइट नहीं आ रहा है, तो आप उसको कैसे फिक्स करोगे, चलिए इस छोटे से वीडियो के अंदर समझते हैं। देखिए मैं ना यहाँ पे आपको छोटे छोटे वीडियो के अंदर एकदम आए व्यूज लेके चले गए ऐसा नहीं करता हूँ। मैं अपने चैनल के ऊपर हमारे 9 साल के यूट्यूब ब्लॉगिंग से जितने भी सीखे हैं एज इट इज शेयर करता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, आपको पता चल जाएंगे। ओके गाइज, सबसे पहले हम समझते हैं ब्लॉगर के ऊपर अगर हम कोई साइट बनाते हैं, सबसे पहला पॉइंट, तो जब तक वहां पे कोई पोस्ट नहीं होंगे, पोस्ट ना कि ये पेजेस, पोस्ट जब तक नहीं होंगे तब तक हमारे ब्लॉगर के जो बेस है वो नहीं बनेंगे, और हमारे बेस जब तक नहीं बनेंगे ना तो गूगल उसको प्रमोट नहीं करना चाहेंगे। तो ये गई पहला पॉइंट। अब दूसरी चीज आपको ये करना होता है, अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप कुछ भी कर लो आपको सर्च पे नहीं दिखाएंगे। ज्यादातर लोगों को ये पता होते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स के ऊपर जाना होता है। यहाँ पे जाने के बाद कुछ चीजें आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहला वाला जो है इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, इसको आपको इनेबल करके कुछ यहाँ पे सर्च कीवर्ड देना है आपके साइट के रिगार्डिंग। एंड यहाँ पे जो चीज है क्राउलर एंड इंडेक्सिंग, इसको आपको ऑन करना होता है। ये सारी चीज फिलअप करना होता है। वैसे इस बारे में डिटेल वीडियो है, आप robot.txt लिख के पीसी ग्रैबर डाल देना, आपको यूट्यूब के ऊपर दिख जाएंगे। उसके बाद इसको ऑन कर लेना एंड गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आपको जाना होता है। जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं, अगर आपके प्रॉपर्टी का मतलब ये है आपके साइट अगर यहाँ पे एडेड नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आपका साइट जो है गूगल के ऊपर नहीं आएंगे। तो साइट कैसे ऐड करना होता है वो आपको पता है, और अगर नहीं पता आप ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद ना आप लोगों को ऐड करने के लिए 2 तरीका मिल जाते हैं। आप तो एक यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, डोमेन के साथ URL प्रीफिक्स के साथ कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉगर के ऊपर अगर आपके कस्टम डोमेन है उस केस पर आप लोग यहाँ पे बस अपने कस्टम डोमेन को इस तरीके से डाल के भी कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे दिखाएंगे, अगर आप ब्लॉगर के साथ है ऑटोमेटिकली आपके ओनरशिप वेरीफाई हो जाते हैं। गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोग चले जाओगे तो इसी तरीके से ये होते हैं। तो ये गई आपकी दूसरी तरीका, और हाँ ये ज्यादातर ऑन रहते हैं, इसी वजह से मैंने नहीं बताया। विजिबल टू सर्च इंजिन्स, इसको आपको ऑन करके रखना होता है, ये भी चेक कर लेना। तो आपने समझ लिया ये 2 चीज आपको करना होता है। अब उसके बावजूद अगर आपको सर्च में नहीं दिखा रहा है, अब आइए मेन पॉइंट कुछ आते हैं। देखिए गूगल के ऊपर अगर कोई सर्च करेगा आपको ब्लॉग को तो कुछ इस तरीके से वो लिखेगा ना कि आपके डोमेन के साथ ऐसे लिखेंगे। तो ये चीज आपको समझना है। इसके लिए आपको अपने ब्लॉग का एक नाम देना होता है। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे हमारे साइट को ऑन किया ना तो ऊपर देखो पीसी ग्रैबर लिख के आ रहा है, तो ऐसे ही आपको एक नाम बनाना पड़ते हैं, और बेसिकली वो जब आप क्रिएट करते हैं तब तो बन ही जाते हैं। लेकिन ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा जो है वो है आपका बेसिकली डोमेन प्रोवाइडर कौन है। देखिए मैं आपको मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारा डोमेन अलग अलग प्रोवाइडर से यूज किया, लेकिन मैंने देखा है सबसे ज्यादा यहाँ पे जो सर्च के अंदर आते हैं, सबसे ज्यादा एंड जल्दी जो आते हैं वो गोडैडी एंड होस्टिंगर के डोमेन्स आते हैं। बाकी जो डोमेन प्रोवाइडर है उनका डोमेन कुछ केस पर बहुत जल्दी आ जाते हैं, कुछ केस पर। ये मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप लोग इसके बारे में स्टडी करने जाओगे, इसके बारे में देखोगे, इंटरनेट के ऊपर देखोगे, ऐसा कोई आपको थोक कोई ऐसा सबूत कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमेशा ट्राई करना आप लोग किसी पुराने ट्रस्टेड प्रोवाइडर से डोमेन लेने के लिए। एंड ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि आप जब डोमेन लिए हो, अपने साइट के साथ कनेक्ट किए हो, तो आपको कुछ टाइम लगते हैं गूगल के ऊपर आपके साइट शो होने में, कुछ टाइम लगते हैं। वो लगभग आपको कम से कम 1 महीना देना होता है। जैसे ट्रैफिक आना चालू हो जाते हैं उसके बाद धीरे धीरे शो करना लग जाते हैं। सबसे आसान एंड तगड़ा तरीका है, आप लोगों का अगर यूट्यूब चैनल है, आप लोग इजीली यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियो के अंदर बता सकते हैं मेरा ये चैनल है, आप गूगल के ऊपर जाके सर्च कर लेना। मतलब आपके चैनल के ऊपर लोग अगर पहले जाएंगे तो अगर आपके साइट का नाम देकर अगर गूगल में सर्च करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल देकर सर्च करेंगे तो नहीं आएंगे, तो उनको बताना एकदम डोमेन के साथ सर्च करने के लिए, जैसे कि example.com। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और एक चीज आप लोग शायद नहीं करता हो लेकिन मैं करता हूँ ये हमेशा, आपका जो साइट है बेसिकली आपका जो साइट है वो साइट का URL लेके आपको जो ये URL इंस्पेक्शन टूल है यहाँ पे आपको देना होता है। आपके साइट का जो URL है, URL किसे कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो साइट है ना, इस साइट के यहाँ पर आओगे, ये जो व्यू ब्लॉग है यहाँ पे जाके आप लोग कॉपी लिंक कर लेना। अब कॉपी करने के बाद आपको सर्च कंसोल के ऊपर जाना होता है अपने प्रॉपर्टी के अंदर, एंड यहाँ पे डेटा आने में टाइम लग जाते हैं, आपको पता है लगभग 3-4 दिन लग जाते हैं। अब यहाँ पे इंस्पेक्शन टूल के ऊपर
ऊपर आपको क्लिक करना है एंड पेस्ट करना है अपने साइट का जो मेन यूआरएल है, मतलब होम पेज को पेस्ट करना होता है। होम पेज को पेस्ट करके आपको यहाँ पे इसको रिट्राइविंग करना है एंड यहाँ पे दिखाएंगे आपके ये डेटा जो है गूगल के ऊपर नहीं है, तो आप लोग एक बार टेस्ट लाइव यूआरएल कर लेना। जैसे आपके टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत अगर नहीं है, ज्यादातर केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आते हैं, अगर आते हैं रेड होंगे, अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पे ग्रीन आएंगे, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देना। ये लोग स्किप करते हैं लेकिन ये मैं हमेशा करता हूँ। इससे बेसिकली क्या होता है, आपके सर्च कंसोल जो है आपके साइट का होम पेज को रीड करने की कोशिश करते हैं। और देखो यहाँ पे जो मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर वो मेरे होम पेज पे जाएंगे, इसका जो क्राउलर रोबोट है जब जाएंगे ना तब मेरे पेज को देखेंगे और उसको तब पता चलेंगे कि ये पेज है, इसका नाम ये है और ये जो साइट है इसका बेस नाम ये है। इंडेक्सिंग करे या ना करे, कम से कम उसको पता लग जाते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें कि ये जो है एक ह्यूमन की तरह ही सोचते हैं एकदम, मतलब आप लोग सोचोगे वैसे ही सोचते हैं लगभग बोला मैंने, 100% नहीं बोला, क्योंकि हमारे जैसा कोई सिस्टम नहीं सोच सकता। ओके गाइस, ये सब बातें रहने देते हैं, हम काम की बात करते हैं। तो आपने सारी चीज एज इट इज समझ लिया, ये सारी चीज आपको फॉलो करना है। और दूसरी चीज आप लोग ये कर सकते हैं, अलग अलग, ये मतलब ये बताना नहीं चाहिए, पता नहीं आपको कैसे लगेंगे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। आपके लगभग कम से कम 30 या 40 दोस्तों को आप लोग मैसेज करना, उनको ये साइट को डायरेक्टली शेयर मत करना। आप लोग बोलना कि यहाँ पे आके ना ऐसे सर्च करे, ठीक है, मतलब गूगल पे आके सर्च करे, दिखाए ना दिखाए सर्च करे, और सर्च करके ना जैसे ही यहाँ पे सर्च करेंगे एकदम नीचे जाने के लिए बोलना एंड एकदम लास्ट से चेक करने के लिए बोलना, ठीक है। ये बहुत कमाल के तगड़ा ट्रिक है। इससे क्या होता है, गूगल को पता लग जाते हैं इस बारे में, लोग सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अलग अलग डिवाइस से ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी हो जाते हैं काम। ओके गाइस, तो ये सारी चीज फॉलो करो। उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, और भी कुछ काम है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे, वो सब करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेंगे। ये सारी चीज अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको हो जाएंगे। वैसे प्लेलिस्ट एक बार चेक करना, ब्लॉगर 2026, अगर आप नए हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए है, और जो पुराने हैं उनके लिए पुराने प्लेलिस्ट है, वहां पर भी पुराने वीडियोस आएंगे। मतलब सारी चीज एज इट इज अपडेट हो गए हैं, नए हो चुके हैं, तो वो चीज आपको देखना चाहिए कैसे क्या करना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस को एज इट इज शेयर करता हूँ, आपको समझने में आसानी हो जाते हैं। और कभी भी हमारे वीडियो के कमेंट पे, ईमेल पे अपने कोई भी पर्सनल डिटेल्स मत शेयर करना।